हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 50 प्लस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि आपका टेस्ट होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा और आप सभी यहाँ पर 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपका निम्न में से कौन सा, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मीथेन है, बी ऑप्शन आपका जल वाष्प है, सी ऑप्शन आपका ओजोन गैस है और डी ऑप्शन आपका आर्गन है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है समुद्रगुप्त है, बी ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक है, सी ऑप्शन आपका कनिष्क है और डी ऑप्शन आपका है स्कंद गुप्त है। करेक्ट आंसर बताएंगे सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है चार्टर एक्ट 1833 है, बी ऑप्शन आपका है चार्टर एक्ट 1793 है, सी ऑप्शन आपका है चार्टर एक्ट 1813 है और डी ऑप्शन आपका है चार्टर एक्ट 1853 है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका चार्टर एक्ट 1813 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कंट्रोलर, क्या लिखा है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका लिखा है लोकसभा स्पीकर है, बी ऑप्शन आपका है, बी ऑप्शन आपका लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सी ऑप्शन आपका लिखा है राज्यसभा का चेयरमैन है और डी ऑप्शन आपका है चेयरमैन ऑफ पब्लिक काउंट्स। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो जो आपका फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर। तो देखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आपका कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कौन निर्धारित करता है। यानी कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, कौन निर्धारित करता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपका राष्ट्रपति है, बी ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति है, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपका लोकसभा का अध्यक्ष है और डी ऑप्शन आपका है वित्त मंत्री है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो फिफ्थ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा हुआ है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है नरसिंह देव फर्स्ट है, बी ऑप्शन आपका है कृष्ण देव राज सेकंड है, सी ऑप्शन आपका लिखा है कनिष्क है और डी ऑप्शन आपका पुलकेशिन है। तो सिक्स नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिक्स नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका नरसिंह देव फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका सेवंथ नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है शिवाजी का जन्म हुआ था। तो शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है पुणे में, बी ऑप्शन आपका है रायगढ़ में, सी ऑप्शन आपका है पुरंदर में और डी ऑप्शन आपका है सिवनेर में। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका सेवंथ नंबर का। तो सेवंथ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सिवनेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है विराहमिहिर है, बी ऑप्शन आपका आर्यभट्ट है, सी ऑप्शन आपका बाणभट्ट है, डी ऑप्शन आपका ब्रह्मगुप्त है। आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 9th नंबर, तो 9th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां ऑप्शन यहां पर लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका है वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हो, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, सी ऑप्शन आपका लिखा है मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो, और डी ऑप्शन आपका लिखा है आपूर्ति और मांग का परस्पर संतुलन हो। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 9th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो 9th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है फायान है, बी ऑप्शन आपका इत्सिंग है, सी ऑप्शन आपका हेनसांग है, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 10th नंबर का। तो 10th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, हेनसांग इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 11th नंबर, तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किस नदी के किनारे चालुक्य शासन पुलकेशिन तृतीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है नर्मदा नदी है, बी ऑप्शन आपका गोदावरी नदी है, सी ऑप्शन आपका ताप्ती नदी है, और डी ऑप्शन आपका महानदी है। आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 12th नंबर, तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वीवी गिरी है, बी ऑप्शन आपका ज्ञानी जैल सिंह है, सी ऑप्शन आपका है डॉक्टर जाकिर हुसैन है, और डी ऑप्शन आपका आर वेंकट रमन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 नंबर का? तो 12th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका ज्ञानी जैल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर, तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है तटीय, क्या लिखा है? तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैंगून को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कायल है, बी ऑप्शन आपका कारवा है, सी ऑप्शन आपका बोट चैनल है, डी ऑप्शन आपका एटॉल है। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो 13 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बोट चैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14 नंबर, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, बी ऑप्शन आपका फ्रांस के पूर्वी तट पर है, सी ऑप्शन आपका कनाडा के पूर्वी तट पर है, और डी ऑप्शन आपका है फिलीपींस के पूर्वी तट पर है। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 14th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा हुआ है यूटोपिया किसकी रचना है? तो यूटोपिया किसकी रचना है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है टॉमस मोर की है, बी ऑप्शन आपका लियो टॉलस्टॉय की है, सी ऑप्शन आपका मैकियावेली की है, और डी ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स की है। तो 15th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 15 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉमस मोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 16 नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका वृंदावन लाल वर्मा है, बी ऑप्शन आपका विजय तेंदुलकर है, सी ऑप्शन आपका जयशंकर प्रसाद है, और डी ऑप्शन आपका मुंशी प्रेमचंद है। आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 17 नंबर, तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है अंडकोश की थैली में होता है, बी ऑप्शन आपका प्रोटेस्ट ग्रंथि में होता है, सी ऑप्शन आपका वृषण में होता है, और डी ऑप्शन आपका मूत्रवाहिनी में होता है। तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वृषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 18 नंबर, तो 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपका कैंसर में ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, क्या की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ आपका एलिसा टेस्ट होता है, बी ऑप्शन आपका कोलेडोलॉजी होता है, सी ऑप्शन आपका है रेडियोग्राफी होता है, डी ऑप्शन आपका बायोप्सी होता है। 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बायोप्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका 10 जनवरी है, बी ऑप्शन आपका 25 जनवरी है, सी ऑप्शन आपका 27 सितंबर है, सी ऑप्शन आपका है यहाँ पर 21 सितंबर है। करेक्ट आंसर बताएंगे 19 नंबर का। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 25 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, मियादी ज्वर। मियादी ज्वर किस कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका वायरस है, बी ऑप्शन आपका बैक्टीरिया है, सी ऑप्शन आपका कवक है, डी ऑप्शन आपका प्रोटोजोआ है। 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 20 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 22 नंबर, तो 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मिजोरम है, बी ऑप्शन आपका मणिपुर है, सी ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश है, और डी ऑप्शन आपका असम है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे 21 नंबर का। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 22 नंबर, तो 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा हुआ है मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, आपका 2-2 मिनट के राउंड होते हैं, 3-3 मिनट के होते हैं, या फिर आपका 4-4 के होते हैं, या फिर आपका 5-5 के राउंड होते हैं। जल्दी से बताएंगे 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका 3-3 मिनट के क्या होते हैं, आपके 3 राउंड होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 23 नंबर, तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है। तो आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है, बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका एरिना है, बी ऑप्शन आपका रिंक है, सी ऑप्शन आपका मैट है, डी ऑप्शन आपका ग्रीन्स है। 23 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका रिंक कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका रिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मार्टिन लूथर है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपका जॉन क्लिफ है, सी ऑप्शन आपका माइकल जॉन है, और डी ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स है। करेक्ट आंसर बताएंगे 24 का। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 का, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मार्टिन लूथर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंडियन, क्या लिखा है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जवाहरलाल नेहरू है, बी ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक है, सी ऑप्शन आपका गोपाल कृष्ण गोखले है, और डी ऑप्शन आपका है रास बिहारी बोस है। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका रास बिहारी बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 26 नंबर, तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है प्रकृतिक में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो आपकी प्रकृतिक में सबसे मीठी शर्करा बतानी है, कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका ग्लूकोज है, बी ऑप्शन आपका सुक्रोज है, सी ऑप्शन आपका फ्रक्टोज है, डी ऑप्शन आपका माल्टोज है। 26 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्रक्टोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 27 नंबर, तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है पृथ्वीराज चौहान है, बी ऑप्शन आपका जयपाल है, सी ऑप्शन आपका हेमू है, डी ऑप्शन आपका हर्षवर्धन है। 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका हेमू इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 28 नंबर, तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 12 जनवरी है, बी ऑप्शन आपका 27 फरवरी है, सी ऑप्शन आपका है 24 जनवरी है, और डी ऑप्शन आपका 28 फरवरी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 28 का। तो 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, 28 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 29 नंबर, तो 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था। अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है राजा राम मोहन राय है, बी ऑप्शन आपका रविंद्रनाथ टैगोर है, सी ऑप्शन आपका दयानंद सरस्वती है, और डी ऑप्शन आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 29 का। तो 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 29 का, आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 29 का, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 30 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ध्यान से।
30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका सुल्ताना बेगम है, बी ऑप्शन आपका है जहरीला खातून है, सी ऑप्शन आपका लिखा है शिरीन इबादी है और डी ऑप्शन आपका है फातिमा बीवी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 30 नंबर का। 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, आपका शिरीन इबादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 31 नंबर लिखा हुआ है, आपका नोबल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका स्विट्जरलैंड है, बी ऑप्शन आपका स्वीडन है, सी ऑप्शन आपका ओस्लो है, डी ऑप्शन आपका जिनेवा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 31 नंबर का? तो 31 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 31 का, आपका यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका ओस्लो क्या हो जाएगा आपका? ओस्लो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, आपका फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाते हैं? तो फलों में कौन सा विटामिन नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है विटामिन बी है, बी ऑप्शन आपका विटामिन ई है, सी ऑप्शन विटामिन के है, या फिर आपका विटामिन, यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। या फिर आपका यहाँ पर विटामिन आपका देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपका विटामिन बी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन डी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 32 का? 32 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 32 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 32 का, जल्दी से बताएंगे। 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका उज्जैन है, बी ऑप्शन आपका नालंदा है, सी ऑप्शन आपका विक्रमशिला है, डी ऑप्शन आपका है तक्षशिला है। 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 33 का आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान है, बी ऑप्शन आपका फणीश्वर नाथ रेणु है, सी ऑप्शन आपका महादेवी वर्मा है, और डी ऑप्शन आपका आशापूर्ण देवी है। 34 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 34 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 35 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका 1960 में, बी ऑप्शन आपका है 1962 में, सी ऑप्शन आपका है 1964 में, और डी ऑप्शन आपका है 1965 में। करेक्ट आंसर बताएंगे 35 का। 35 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 1964 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 36 नंबर, तो 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका 0 है, बी ऑप्शन आपका अनंत है, सी ऑप्शन आपका 2 है, डी ऑप्शन आपका 1 है। 36 का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 37 नंबर, तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, युद्ध में क्या लिखा है, युद्ध की रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया? जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अप्रैल है, बी ऑप्शन आपका मई है, सी ऑप्शन आपका मार्च है, और डी ऑप्शन आपका दिया है अगस्त है। 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका मार्च हो जाएगा, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 30 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, लिखा हुआ एयरफोर्स वन क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका वायुसेना रक्षा प्रणाली है, बी ऑप्शन आपका अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है, सी ऑप्शन आपका है वायुसेना का लड़ाकू विमान है, और डी ऑप्शन आपका अमेरिकी वायुसेना है। 38 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 38 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 38 का आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 39 नंबर, तो 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा हुआ है, आपका बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है जीविक है, बी ऑप्शन आपका जातक है, सी ऑप्शन आपका विनय पिटक है, और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 39 का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 39 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका जातक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जाइलम है, बी ऑप्शन आपका है कोलेन काइमा है, सी ऑप्शन आपका लिखा है, सी ऑप्शन आपका लिखा है स्क्लेरेन स्क्लेरेन काइमा है, और डी ऑप्शन आपका लिखा है पैरेन काइमा है। करेक्ट आंसर बताएंगे 40 नंबर का। तो 40 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन काइमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 41 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि मछलियों के हृदय में डैश कच्चे होते हैं, कितने कच्चे होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 2 कच्चे होते हैं, बी ऑप्शन आपका है 1 कच्चा होता है, सी ऑप्शन आपका 4 कच्चे होते हैं, और डी ऑप्शन आपका 3 कच्चे होते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 41 नंबर का। तो 41 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका 41 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मछलियां होती हैं, मछलियों के हृदय में कितने कच्चे होते हैं, 2 कच्चे होते हैं, और यहाँ पर मनुष्यों के हृदय में कितने कच्चे होते हैं, तो 4 होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है आवर्त बीजी, क्या लिखा है, आवर्त बीजी पादपों के भ्रूण कोश प्राय होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये ऑप्शन आपका है ए अगुणित होता है, बी ऑप्शन आपका द्विगुणित होता है, सी ऑप्शन आपका त्रिगुणित होता है, और डी ऑप्शन आपका किसी भी प्रकार का। तो आपका 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, आपका द्विगुणित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आपका 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका क्या लिखा है, ध्वनि उच्चतम वेग से क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है, बी ऑप्शन आपका है 30 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है, सी ऑप्शन आपका लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है, डी ऑप्शन आपका है 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 43 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका 43 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में गमन करती है, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा कि भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है रोपण कृषि का है, बी ऑप्शन आपका स्थानांतरण कृषि का है, सी ऑप्शन आपका है संचित कृषि का है, और डी ऑप्शन आपका यांत्रिक कृषि का है। तो आपका 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि का क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है 20 सितंबर 1900 क्या लिखा है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरोध में, बी ऑप्शन आपका लिखा है विरुद्ध में, और सी बी ऑप्शन आपका लिखा है गांधी इरविन समझौता भंग के विरुद्ध, सी ऑप्शन आपका लिखा है रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड विरुद्ध, और डी ऑप्शन आपका लिखा है कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड विरुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 45 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर। तो 46 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है टुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है आर्द्र, ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपका, ए ऑप्शन आपका लिखा है आर्द्र न्यूनतापीय है, बी ऑप्शन आपका शुष्क मध्यतापीय है, और सी ऑप्शन आपका लिखा है आर्द्र मध्यतापीय है, और डी ऑप्शन आपका है ध्रुवीय जलवायु है। करेक्ट आंसर बताएंगे 46 का। तो 46 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 46 का, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ध्रुवीय जलवायु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, यानी कि आपका 46 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद असप्रत्यक्षता का उन्मूलन करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 14 है, बी ऑप्शन आपका 15 है, सी ऑप्शन आपका 16 है, डी ऑप्शन आपका 17 है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मेस्ट्रो है, बी ऑप्शन आपका वीजा है, सी ऑप्शन आपका मास्टर्स है, और डी ऑप्शन आपका रुपए है। करेक्ट आंसर बताएंगे 48 का। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 का। तो 48 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तन नाम है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन
ऑप्शन आपका शहीद द्वीप है, बी ऑप्शन आपका स्वराज द्वीप है, सी ऑप्शन आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, डी ऑप्शन आपका स्वाभिमान द्वीप है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 49 का। तो 49 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है देश का 50वां हाईकोर्ट कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका दिया गया है तेलंगाना हाईकोर्ट, बी ऑप्शन आपका उत्तराखंड हाईकोर्ट, सी ऑप्शन आपका दिया झारखंड हाईकोर्ट और डी ऑप्शन आपका दिया मणिपुर हाईकोर्ट। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बता पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट बड़े क्लास, रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम